आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। मंगलवार को बीदर में महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है फ्री हिजामा कैंप। महिलाओं से इस कैंप से लाभ उठाने की गई है अपील। महाराष्ट्र के कल्याण की जेल में 20 कैदी हुए कोरोना संक्रमित, थाने के अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराई 6 गाड़ियां, 3 की हुई मौत। कोरोना के बाद अब डेंगू का कहर, दिल्ली में डेंगू से साल की पहली मौत, अब तक सामने आए 723 केस। सूरत की फैक्ट्री में भीषण आग, 2 की मौत, बचाए गए 125 मजदूर। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने हिंदुओं के 20 घरों में लगाई आग, पुलिस के साथ झड़प। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 19 अक्टूबर को ईद मिलादुन नबी के अवसर पर केयर एंड केयर अस्पताल चिदरी बीदर एमजे कॉम्प्लेक्स में महिलाओं के लिए फ्री हिजामा कैंप आयोजित किया जा रहा है। केयर एंड केयर अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नदीम ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए इस हिजामा कैंप के संबंध में बताया और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस कैंप से लाभ उठाने की अपील की है। नबी की इस पुरखुलूस मौके पर केयर एंड केयर हॉस्पिटल की तरफ से मैं तमाम बरादरान इस्लाम को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूं और इस मुबारक मौके पर मैं ये ऐलान करता हूं कि ईद मिलादुन नबी जो कि 19 अक्टूबर को आ रहा है, हम इस दिन फ्री हिजामा कैंप रख रहे हैं। फ्री हिजामा कैंप का इनेकाद कर रहे हैं जो कि ख़ास तौर से सिर्फ औरतों के लिए रखा गया है। हिजामा के बेशुमार फ़वाइद हैं जो कि अहादीस में भी इसका जिक्र है। हिजामा एक इलाज भी है, एक सुन्नत भी है। हिजामा के ज़रिए से आपके जिस्म का गंदा खून बाहर निकालते हैं। हदीस शरीफ में भी है कि शैतान तुम्हारे जिस्म के गंदे खून में रहता है, तो इस तरीक़े इलाज के ज़रिए से आपके जिस्म का गंदा खून बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा भी हिजामा के बेशुमार फ़वाइद हैं, जैसे कि आपके जॉइंट पेन का जो दर्द है वो इसके ज़रिए से दूर होता है। शुगर बीपी का इलाज इसमें है और इसके अलावा भी बेशुमार फ़वाइद इसमें मौजूद हैं। हिजामा जो कि कपिंग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। हिजामा जो है मखसूस चाँद की मखसूस तारीख़ पर किया जाता है, लेकिन हम ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से इसको हम 19 अक्टूबर जो कि 12 रबीउल अव्वल का दिन है उस दिन रख रहे हैं, जो केयर एंड केयर हॉस्पिटल जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र में 17 अक्टूबर को ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट जहीराबाद की ओर से योग्य और विधवाओं में वजीफा राशि वितरण किया गया। इस अवसर पर हाफिज अब्दुल मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों से सहायकों की मदद से ये सेवा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा और भी ज्यादा संख्या में वजीफा राशि वितरण की जाएगी। केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद खुसरू और जहीराबाद से कैमरामैन फैयाज ने ये जानकारी दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बतारीख 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार बमकाम हिरा फाउंडेशन स्कूल में ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट शाख जहीराबाद की निगरानी में तकरीबन 30 से ज़ायद मुस्तहिकीन और बेवाओं में वज़ाइफ तक़सीमात अमल में लाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तकिल तौर पर मुसलसल ये 3रा महीना है और भी बहुत सारे फार्म यहाँ पर जमा हो गए हैं। MM मेडिकल पर्ल सिटी के नाम से दुनिया भर में मशहूर हैदराबाद को निजाम का शहर भी कहा जाता है। इस शहर के बीचों बीच स्थित चार मीनार हैदराबाद का आइकॉनिक लैंडमार्क है। पुराने शहर में होने के चलते जाम वहां की स्थायी पहचान बन गई थी, लेकिन अब नगर विकास विभाग इस इलाके को संडे फंडे इवेंट का नया केंद्र बनाने जा रहा है। यानी अब हर रविवार को चार मीनार का पूरा इलाका नो ट्रैफिक जोन रहेगा। इस कार्य की जिम्मेदारी हैदराबाद सिटी पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार कहते हैं, शहर के नागरिकों को साफ सुथरी, प्रदूषण मुक्त और मनोरंजक गतिविधियों से भरपूर एक शाम मिले, इसके लिए सप्ताह में एक दिन चारमीनार को ट्रैफिक मुक्त रखने की पहल की जा रही है। इवेंट का नाम दिया गया है एक शाम चारमीनार के नाम। महाराष्ट्र के कल्याण स्थित आधरवाड़ी जेल के 20 कैदी कोविड संक्रमित पाए गए हैं। जेल के अधिकारियों ने बताया कि सभी संक्रमितों को थाने के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले इस साल अप्रैल में भी जेल के करीब 30 कैदी संक्रमित पाए गए थे।
महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उनका इलाज जारी है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि यह हादसा महाराष्ट्र में खपोली के बोरघाट के पास हुआ। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाया। इसके अलावा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे। सभी पार्टियों ने जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। जहां एक और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर यूपी में हर जिले में जाने के लिए निकल चुके हैं, तो वहीं बीजेपी भी कई अहम कार्यक्रम कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में सबसे पॉपुलर फेस है। यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस रेस में बहुत पीछे हैं। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कृषि कानूनों की वापसी को लेकर चल रहे आंदोलन पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एमएसपी पर गारंटी का कानून लेकर आए तो मुद्दा हल हो सकता है। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर ये प्रतिक्रिया दी। मलिक ने कहा कि किसान सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं तो केंद्र उन्हें पूरा क्यों नहीं कर रहा है। किसान एमएसपी या इससे कम पर कुछ समझौता नहीं करेंगे। मलिक ने कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों की हो रही हत्याओं को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर के तौर पर उनके कार्यकाल में श्रीनगर के 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आतंकी घुसने की जरूरत नहीं करता था, लेकिन अब आतंकी श्रीनगर में खुलेआम अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। ये बेहद दुखद है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री, पावर्ड बाय लीड स्कूल, वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री
बीएड कॉलेज, विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 85500197 कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में एंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड आमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। जम्मू और कश्मीर में आम लोगों की हत्या पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि विदेश नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्सनल पॉलिसी में तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से भारत को नुकसान हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में हो रही हत्याओं पर ओवैसी ने कहा, सरकार ने पाकिस्तान के साथ एलओसी पर सीज फायर को स्वीकार कर लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि अब एनएसए से क्या बात करेंगे। लोकसभा सांसद ओवैसी ने आगे कहा कि क्या केंद्र सरकार पर पाकिस्तान से सटी एलओसी सीमा के लिए कोई प्लान है? उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जैसा अमेरिका से प्रेशर पड़ता है, सरकार वैसा करती है। देश की राजधानी में कोरोना की दूसरी लहर थमने के करीब है, लेकिन डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस बीच दिल्ली में सोमवार को इस साल डेंगू से पहली मौत हो चुकी है। डेंगू से जान गंवाने वाली 35 साल की महिला बताई जा रही है, जो कि साउथ दिल्ली के सरिता विहार इलाके की रहने वाली है। वहीं दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू के 723 मामले सामने आ चुके हैं। अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो 16 अक्टूबर तक डेंगू के 382 मामले आए हैं। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में इस साल 9 अक्टूबर तक डेंगू के 480 मामले थे। नगर निकाय की ओर से मच्छर जनित बीमारियों के संबंध में सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस मौसम में 16 अक्टूबर तक डेंगू से एक व्यक्ति की मौत हुई और कुल 723 मामले सामने आए हैं। गुजरात के सूरत स्थित कड़ोदरा के गुजरात औद्योगिक विकास निगम में भयावह आग लगने की खबर है। बताया गया है कि आग विवा पैकेजिंग मिल में लगी। आग से बचने के लिए कुछ मजदूर 5 मंजिला इमारत से कूद गए, वहीं कुछ कारीगरों को हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से बचाया गया। कुछ मजदूरों की मौत और कुछ के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने बताया कि अब तक इस आग से 125 मजदूर बचा लिए गए हैं। 2 लोगों की मौत भी हुई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में बारिश का कहर जारी है। बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई शहरों में सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। दिल्ली के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर तक बारिश होने का अनुमान जताया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। केरल में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा जारी है। दुर्गा पूजा पंडालों और इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ और हिंसा के बाद अब रंगपुर में उपद्रवियों ने हिंदुओं के 20 घरों को जला दिया है। वहीं स्थानीय संघ परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक उपद्रवियों ने कम से कम 65 घरों में आग लगाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। ढाका ट्रिब्यून के अध्यक्ष मोहम्मद सादिकुल इस्लाम के अनुसार उपद्रवी जमात इस्लामी और छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर की स्थानीय इकाई के थे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अब चांद पर वाईफाई नेटवर्क लगाने की तैयारी कर रही है। एक हालिया स्टडी में ये जानकारी दी गई है। नासा के गिलेन रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर मैरी लोबा ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि ये आर्टेमिस के तहत चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में आने वाली चुनौतियों और हमारे समाज में बढ़ती समस्याओं का समाधान विकसित करने का एक शानदार मौका है। वैश्विक महामारी कोरोना ने
जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। इससे बचने के लिए दुनिया के लगभग सभी देशों ने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए लॉकडाउन जैसे तमाम प्रतिबंध लगाए। हालांकि वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से लगभग सभी देशों में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। इसके मद्देनजर सभी देश धीरे धीरे अपने यहाँ के नागरिकों को प्रतिबंधों से मुक्त जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक देश ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसके नागरिकों ने दुनिया के सबसे लंबे लॉकडाउन का सामना किया। फिलहाल हालिया हालात को देखते हुए यहाँ की सरकार लोगों को बड़ी सहूलत देने की तैयारी में है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मंगलवार को बीदर में महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है फ्री हिजामा कैंप। महिलाओं से इस कैंप से लाभ उठाने की गई है अपील। महाराष्ट्र के कल्याण की जेल में 20 कैदी हुए कोरोना संक्रमित, थाने के अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराई 6 गाड़ियां, 3 की हुई मौत। कोरोना के बाद अब डेंगू का कहर, दिल्ली में डेंगू से साल की पहली मौत, अब तक सामने आए 723 केस। सूरत की फैक्ट्री में भीषण आग, 2 की मौत, बचाए गए 125 मजदूर। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने हिंदुओं के 20 घरों में लगाई आग, पुलिस के साथ झड़प। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।